हेलो लर्नर्स, वेलकम इन एमआईएस स्टडी सर्कल। तो देखिए, जैसा कि आपको बताया गया है कि हम लोग फिलहाल जो पीसीएस मेंस है उत्तराखंड का, उस पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स पर डिस्कशन करूंगा। तो देखिए, डिस्कशन करने में हमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला कि उसका सिलेबस, कि हमें पढ़ना क्या है, और दूसरा कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। तो इस क्लास में आपको एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे 2016 का ये पेपर है, पीसीएस मेंस 2016 आप यहाँ देख सकते हैं। और इसका एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये देखिएगा, यहीं से आपके स्टार्ट हुए क्वेश्चन। देयर आर 15 क्वेश्चंस इन दिस पार्ट, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो मैथमेटिक्स के जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं वैसे तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन कभी कभी अगर आप सोचिए कि पीसीएस प्री की बहुत मेहनत करने के बाद आप मेंस का एग्जाम देने गए हैं और किसी कारण से एक क्वेश्चन आपका छूट जाता है जो कि बहुत ही इजी है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो सकता है। देखिए, एक क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये रहा आपका क्वेश्चन। संख्या 0.01 संख्या 0.1 की कितनी प्रतिशत है? द नंबर 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर 0.1? तो प्रतिशत नंबर सिस्टम का ही एक भाग होता है, संख्या पद्धति का एक भाग होता है, और इसके जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे पीसीएस मेंस में पहला ही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके बाद कई सारे क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आई थिंक कि आप 30 डेज में से कंप्लीट आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम क्रमबद्ध तरीके से, सिक्वेंशियल तरीके से आपका नीचे के क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। ओके, देखिए आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर, और ये आपके सामने क्वेश्चन है। द नंबर 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर 0.1? संख्या 0.01 संख्या 0.1 का कितना प्रतिशत होती है? आप में से कई स्टूडेंट्स हैं तो ये पहले पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, और मैथमेटिक्स का जो लैंग्वेज है उसको हम फोकस करते हैं, ठीक। तो द नंबर 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर 0.1? इट मींस 0.01 इज मींस इज इक्वल टू लगा दीजिए आप, है ना। व्हाट परसेंट, सपोज कि x परसेंट है, ठीक है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव मैनर में है। आप लिखिएगा लेट द नंबर 0.01 is x परसेंट ऑफ नंबर 0.1। ओके, तो आपने यहाँ पर इसको x लेट कर लिया, तो x परसेंट, तो x परसेंट का साइन हमारा ये होता है, ठीक है ना, ऑफ 0.1। देखिए 0.01 इज इक्वल टू x परसेंट के लिए आप जानते हैं कि हम परसेंट को इस तरीके से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 1/100, ठीक है। तो इनटू 1/100 ऑफ मीन्स होता है आपका हिंदी में अगर बोले तो का, और इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 0.1। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 0.01 इज इक्वल टू x अपॉन 100 इंटू 0.1। ये हमने कुछ नहीं किया है, एक बेसिक जो लैंग्वेज है मैथमेटिक्स का उसको फॉलो किया है। और मैथ्स के लैंग्वेज में आप जानती हैं कि मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशंस होते हैं, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, इक्वल टू, इनका अपना एक महत्व होता है, ठीक है ना। तो अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। तो देखिए, आप ये भी जानते होंगे, इससे पहले आपने प्रीलियम क्वालिफाई किया है, तो डेफिनेटली इतना तो आपका नॉलेज रहा ही होगा कि x के अपॉन में जो भी वैल्यू है उसको हम अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और जो मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है उसको हम अपोजिट साइड लेके आएंगे तो वो आपका डिवाइड में आ जाएगी। तो आप जानते होंगे, है ना। प्लस को अपोजिट साइड ले जाओ तो आप नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव को अपोजिट साइड लेके आओ तो आपका वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरीके से 0.01, मैं इसके बाद इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों की सहूलियत के लिए, ताकि आप क्वेश्चन को देखते रहें ऊपर। 0.01 इज इक्वल टू 3 इंटू, ये 100 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, इंटू 100 इज इक्वल टू x इंटू 0.1। नेक्स्ट स्टेप में हम ये 0.1 जो है इसको अपोजिट साइड लेके आएंगे, बिकॉज हमको तो x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारा व्हाट है और व्हाट को हमने x
लेट किया है, 0.01 इंटू 100 अपॉन 0.1। ओके, नाउ अब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं। देखिए कैंसिल आउट करने में भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव पैटर्न का आपका ये पेपर है और आपको ऑप्शंस भी नहीं दिए हैं, आपको पता भी नहीं है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए आप जानती हैं, जैसे आपने 0.1 है इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, ठीक है, तो आपका ये 1 हो जाता है, ठीक है। तो जितना आप 0.01 है इंटू करेंगे 100 से तो आपका ये 1 हो जाएगा, बिकॉज जितने आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो जाएंगे उतना ही आपका जो ये पॉइंट है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपका आता रहेगा, ठीक है। तो आपने 0 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका ये पॉइंट 1 साइड राइट आ जाएगा, और जब हमने 100 से कर दिया तो ये आपका 2 साइड राइट आ जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? देखिए ये हो जाएगा आपका 100 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं, चाहे तो वैसे आवश्यकता नहीं है इसकी, इंटू 100 इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन 0.1 हमारा ये आ गया, इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू फिलहाल अभी आप देख सकते हैं 1 अपॉन 0.1 हमारे पास आई है, बट ये एक रेगुलर वैल्यू नहीं होती है, तो आप देखिए इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 0.1। अच्छा, अगर हम ये पॉइंट हटाना चाह रहे हैं तो अभी अभी आपको मैंने बताया था हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम 10 से डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी एक रूल होता है कि अगर कोई भी नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन हम क्यों करते हैं, इसका रीजन ये होता है कि जब हमें कोई भी नंबर बैलेंस करना हो और बैलेंसिंग के लिए हमको एडिशनल कोई मल्टीप्लिकेशन की आवश्यकता पड़ती है या एडिशन की आवश्यकता पड़ती है या फिर डिवीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं मैनिपुलेट, लेकिन उस मैनिपुलेशन को बैलेंस करने के लिए हमें न्यूमरेटर के साथ साथ डिनोमिनेटर के साथ भी करना पड़ेगा। ओके, तो x इज इक्वल टू, ऊपर आपका हो जाएगा 10 और नीचे क्या होगा आपका 0.1 इंटू 10, कितना हो गया बताइए आप लोग, अभी अभी आप लोगों को बताया गया है। तो 0.1, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास 10 की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी x की वैल्यू आ गई 10। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द नंबर 0.01 इज 10% ऑफ नंबर 1, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव है तो आपको लिखना भी पड़ेगा, है ना। आप लिखेंगे द नंबर 0.01 is 10% of the number 0.1। देखिए अभी आपका फर्स्ट क्लास से हम सिर्फ एक डाउट सेशन लेके चल रहे हैं कि जो पिछले क्वेश्चंस आए हैं वो किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा डिटेल मैंने डिस्कशन करने का प्रयास नहीं किया है। फॉर्मूले, परसेंटेज के क्वेश्चंस में फॉर्मूले नहीं होते हैं, हम परसेंटेज की एप्लीकेशंस को अलग अलग पैटर्न्स में देखेंगे। फिर भी अगर इसके लिए आप देखना चाहें तो आप एक फॉर्मूला ये नोट कर सकते हैं कि B इज व्हाट परसेंट ऑफ A, ठीक है। तो आपने सिर्फ जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है उसे फॉलो करना है। तो B इज मींस इज इक्वल टू व्हाट मींस, मैंने बताया आपको व्हाट को आप क्या कर लीजिए, x लेट कर लीजिए। ओके, ठीक है, क्या है, हमने सपोज किया कि चलो x है, y है, z है, जैसे हम बोलते हैं ना कि सामने वाले का नाम क्या है पता ही नहीं है तो बोलते हैं यार कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है, तो हम कुछ भी नाम अपने हिसाब से रख लेते हैं, तो वही हमने वैल्यू यहाँ पर रख दी। परसेंटेज मीन्स 1/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ये आपने बोर्ड मास में सीखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लैंग्वेज बन गया। अब यहाँ पर आपको a की वैल्यू गिवन होगी, b की वैल्यू गिवन होगी, आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक और क्वेश्चन बताया जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेपर है आपका उसी को हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्लास में आपको मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, आपको खुद ही लग रहा होगा कि ये तो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन करेंगे। देखिए त्रिभुज के केंद्रक यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड की बात कर रहा है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके, अगर आप इसको जिसने भी प्रीलिम क्वालिफाई किया है पहले तो बधाई का पात्र है, और दूसरी बात ये है कि मेंस में ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैथमेटिक्स एंड एथिक्स का जो पोर्शन है बहुत ईजी है, इसको आप अगर अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है तो भी आप 1 मंथ में इसको कवर कर सकते हैं। ओके, और इसके लिए हम आपके साथ हैं।
Then thank you all of you and have a good day.